राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की, जय वीर तेजाजी महाराज की। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव के साथ ही मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। जल्दी ही मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूँगा कि जाट समाज के जो विधायक चुनकर आए हैं बीजेपी से, उनकी संख्या 14 है। कुल विधायकों की संख्या 32 है, लेकिन बीजेपी से 14 विधायक हैं, जिनमें वसुंधरा राजे भी शामिल है। अब इनमें से कौन कौन मंत्री पद पा सकते हैं, मंत्री पद की रेस में है, उनका एक अनुमान और अपने किसान कौम की बात आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। बीजेपी के 14 विधायकों में सबसे सीनियर के रूप में झालरापाटन से वसुंधरा राजे हैं। उसके बाद श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा हैं, डेगाना से अजय सिंह किलक हैं, ओसिया से भैराराम सियोल हैं, भादरा से संजीव कुमार बेनीवाल हैं, लोण करणसर से सुमित गोदारा हैं, मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी हैं, चूरू से हरलाल सारण हैं, नदबई से जगत सिंह हैं, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा है और खंडेला से सुभाष मील हैं। अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद जिस तरीके से जातिगत समीकरण, क्षेत्रवाद समीकरण, संपूर्ण राजस्थान के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व देखते हुए जाट समाज की जो आबादी है वो 20 से 25% है। उस अनुपात में कुल कैबिनेट का 20 से 25% जाट समाज को मिलना चाहिए। अन्य सभी समाजों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जाट समाज हमेशा सबको साथ लेकर सबकी भागीदारी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो जाट समाज की 20 से 25% भागीदारी में आपको बता दें कि विधानसभा में 199 विधायक है। एक सीट चूँकि वहाँ पर एमएलए कैंडिडेट की डेथ हो गई थी तो वो भी होल्ड पे है। तो कुल 200 विधानसभा का 15% विधानसभा सदस्यों का 15% सदस्यों का कैबिनेट होता है, यानी कि 30 मंत्रियों का कैबिनेट बनेगा। उसमें अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। तो उस रूप में 20 से 25% जो समाज की आबादी है उसके अनुपात में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी कितनी संख्या होनी चाहिए, यानी कि 6 से 8 मंत्री जाट समाज के बनाया जाना समीचीन है। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण और डिज़र्व करते हैं उसमें शेखावाटी से देखा जाए तो बड़ा नाम झाबर सिंह खर्रा का है, जो बहुत सीनियर लीडर भी हैं, अनुभवी हैं और जिनके दादा परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं, हमेशा जनहित के मुद्दों पर उन्होंने अपना काम किया है। तो झाबर सिंह खर्रा शेखावाटी से समाज के हिसाब से सीनियर हैं, उनका नंबर सबसे पहले आ सकता है। इसके बाद में हम देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र से, जहाँ पर जयपुर, टोंक आदि शामिल है, उससे मालपुरा से तीसरी बार विधायक बनकर आए कन्हैयालाल चौधरी हैं, जो सीधे सरल शालीन हैं, कभी विवादों में नहीं रहे, निर्विवाद हैं और जिनको चूँकि वो पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं तो उनका एक प्रशासनिक समन्वय हो, जनता से जुड़ाव हो, जनता के मुद्दों की पकड़ हो और राजनीतिक अनुभव हो जो 15 साल का है, तो वो भी मंत्री पद की रेस में है, जिससे क्षत्रिय संतुलन भी बैलेंस होगा और उसके साथ ही जाट समाज का एक बड़ा चेहरा जो टोंक जयपुर इलाके से है उसमें उनकी गिनती आती है। इसके बाद में मारवाड़ से देखा जाए तो अजय सिंह किलक, जो पिछली वसुंधरा सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस बार भी उनकी दावेदारी है। वहीं मारवाड़ से ही विजय सिंह चौधरी, जो नावा से दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलने की संभावना है। इसी तरीके से अपन बात करें अजमेर, मेरवाड़ा, उधर उस संभाग से, तो वहाँ से प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब के सुपुत्र और नसीराबाद से लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले रामस्वरूप लांबा आते हैं, जो दूसरी बार विधायक हैं, एक बार सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो जिनको राजनीति विरासत में मिली है, एक लंबे अनुभव राजनीतिक माहौल में रहे हैं, तो उनको भी मंत्री बनाया जाना उचित है। इधर भरतपुर संभाग की बात करें तो वहाँ से
डीग कुमेर से डॉक्टर शैलेश सिंह आते हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के बेटे हैं, तो उनको एक राजनीतिक चीज़ों का जो जुड़ाव और अनुभव लंबे समय से रहा है, तो उन पर भी विश्वास किया जा सकता है, कैबिनेट में वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उसी इलाके से नदबई से जगत सिंह आते हैं जो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी के बेटे हैं, वो भी दूसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि वो बड़े डिजर्व नेचर के हैं, कभी हाइलाइट्स में वो नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से चूँकि वो बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रहे हैं तो उनको इन सब चीज़ों का बड़ा अनुभव है। मारवाड़ की तरफ, जोधपुर बाड़मेर की तरफ अपन देखें तो वहाँ से भेराराम सियोल जो पहले संसदीय सचिव रहे हैं, उनका भी नंबर आ सकता है। इधर गंगानगर हनुमानगढ़ साइड से देखें तो लूण करणसर से विधायक सुमित गोदारा या फिर भादरा से विधायक संजीव कुमार बेनीवाल का नंबर लग सकता है। और बाकी तो यूँ मुख्यमंत्री का विवेक का अधिकार होता है कि वो किसको बनाए, और भी जिस किसी पर मुख्यमंत्री को विश्वास हो, करीबी हो, उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन जो नाम मैंने निवेदन किए वो डिज़र्व करते हैं और निश्चित रूप से उनका राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।